वो कहते हैं ना दोस्तों कि हर रात की सुबह जरूर होती है। रात जितनी अंधियारी होती जाती है, ये मानकर चलिए कि दिन अब उतनी ही जल्दी निकलने वाला है। बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हो चुका है और दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाला है। और ये परिवर्तन कोई छोटे मोटे नहीं है। ये महीने 15 दिन के या 2 महीने के चलने वाले परिवर्तन नहीं है। ये लगभग 1 साल का टेन्योर कवर करने वाले हैं। और ये परिवर्तन हमारे कुंभ राशि और लग्न के जातकों पर किस प्रकार से प्रभाव डालेंगे, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवद निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। सबसे पहले श्री हनुमत कृपा परिवार के लगभग 70,000 सभी परिजनों को रक्षाबंधन के त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, ये जो मेरे पीछे आप लिखा हुआ 11 का अंक देख रहे हैं, ये इस बात को दिखाता है कि या तो आपकी राशि कुंभ है या फिर आपकी लग्न कुंभ है। शनि महाराज आपके लग्नेश होते हैं और द्वितीय भाव में, धन भाव में गोचर कर रहे हैं गुरु की राशि में। देखिए, जो परिवर्तन हुआ है पिछले माह 20 जुलाई 2025 को केतु महाराज ने अपना नक्षत्र परिवर्तन किया। राहु और केतु ये दोनों शनि के एजेंट कहे जाते हैं, शनि के दूत कहे जाते हैं, शनि के कर्मचारी कहे जाते हैं। शुक्र के साथ में शनि की मित्रता बहुत प्रगाढ़ है। और जब शुक्र के साथ में शनि की मित्रता प्रगाढ़ है तो स्वाभाविक सी बात है कि कर्मचारियों की मित्रता तो होना निश्चित है। राहु केतु, केतु महाराज की बुध के साथ में बिल्कुल नहीं बनती, लेकिन शुक्र के साथ में मित्रता बहुत अच्छी है। 20 जुलाई 2025 को इन्होंने अपना नक्षत्र परिवर्तन किया और शुक्र के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में इन्होंने गोचर करना शुरू किया। राहु और केतु ये दोनों ऐसे भाई साहब हैं जो हमेशा उल्टे चलते हैं, वक्र गति में चलते हैं। किसी भी राशि में जाते हैं तो 30 डिग्री से प्रवेश करते हैं, किसी भी नक्षत्र में जाते हैं तो उसके चौथे चरण से प्रवेश करते हैं। शुक्र के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में इन्होंने गोचर करना शुरू किया। अब शुक्र महाराज जो हैं वो कुंभ राशि और लग्न की पत्रिका में सुख भाव के स्वामी होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, आपके लग्नेश के मित्र हैं। केतु उनके नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं, कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां से आपका अप्रैल 2026 तक का केतु महाराज का क्रियाकलाप शुरू होता है। ये केतु महाराज आपके 5-5 भावों को एक्टिवेटेड कर रहे हैं। देखिए, सप्तम भाव में तो ये बैठे ही हुए हैं और ये बैठे रहेंगे कब तक? 6 दिसंबर 2026 तक आपके सप्तम भाव में ही गोचर करेंगे। नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, कर चुके हैं, तो इन्होंने शुक्र की राशि वृषभ राशि जो कि आपके चतुर्थ भाव में पड़ती है और तुला राशि जो कि आपके भाग्य भाव में पड़ती है, दोनों ही भावों को एक्टिवेटेड किया। सुख भाव आपका बढ़ा, आपका लग्जरी जीवन जीने की चाह बढ़ेगी, लग्जरी की तरफ आपको लेकर जा सकते हैं। आपका स्थान परिवर्तन भी करा सकते हैं, आप किसी छोटे भवन से बड़े भवन की तरफ जा सकते हैं। आपकी कोई प्रॉपर्टी जिसको कि आप पिछले बहुत समय से बेचना चाह रहे थे, नहीं बिक पा रही थी, अब बिक जाएगी। आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी जो आप खरीदना चाह रहे थे, लग्जरियस है, बड़ी गाड़ी है, लग्जरियस है, आप पिछले बहुत समय से खरीदना चाह रहे थे, नहीं खरीद पा रहे थे, अब खरीद लेंगे। भाग्य का सहयोग आपको मिलना शुरू होगा। नवम भाव में आपके शुक्र महाराज जो हैं वो आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। नवम भाव आपका बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है। शुक्र हमेशा, मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं, हर वीडियो में लगभग कहता आया हूं कि अपने जीवन साथी, अपने दाम्पत्य जीवन में जितने मधुर संबंध बना के चलेंगे, आपका भाग्य उतना उत्तरोत्तर उन्नति करेगा, ग्रोथ करेगा। आपको जीवन में ग्रोथ देखने की मिलेगी अपने लाइफ पार्टनर के थ्रू, अपने जीवन साथी के थ्रू, चाहे आप पुरुष हो चाहे आप महिला। अब केतु के नक्षत्र परिवर्तन के बाद से आपको जो भाग्य में जो अवरोध आ रहा था, यद्यपि शनि महाराज आपके लग्नेश हैं
आपकी साढ़े साथी का तीसरा चरण चल रहा है। यदि शनि आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, देखिए शनि महाराज इन 12 भावों में कहीं भी बैठ सकते हैं, मुझे नहीं पता वो कहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन यदि वो शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो ज्यादातर कुंभ राशि के जातकों को शनिदेव परेशान नहीं करते। लेकिन फिर भी कुछ जातक जिनकी की पत्रिका में शनि की स्थिति ठीक नहीं है और वो साढ़े साथी के ड्यूरेशन में परेशान हुए, भाग्य का सहयोग नहीं मिल रहा था, अब वो भाग्य का सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा। केतु आपके 2 और भावों को एक्टिवेटेड करेंगे। 3 भाव तो हो गए, सप्तम भाव, चतुर्थ भाव और नवम भाव। क्योंकि शुक्र का पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का चौथा चरण जो है ये वृश्चिक नवांश के अंतर्गत आता है और वृश्चिक नवांश के जो स्वामी होते हैं वो मंगल महाराज होते हैं। तो मंगल महाराज जो है ये आपके 3rd हाउस के कारक होते हैं, आपके पराक्रम, आपके साहस, आपके डिसीजन मेकिंग के, और साथ ही साथ आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी भी होते हैं। यहां पर आपको थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत होगी। सुख सुविधाएं आपकी बढ़ने वाली हैं, लेकिन सारी चीजें एक साथ गुडी गुडी हो जाएं, इट इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो कहीं पर आपको सुख सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन कहीं आपको थोड़ी सी सावधानी भी बरतने की आवश्यकता है। कहां? आपके कार्य क्षेत्र में, आपके डिसीजन मेकिंग में। मंगल केतु कॉम्बिनेशन मैच नहीं करता, इस बात को याद रखिएगा। केतु कहीं ना कहीं जब ये पूर्वा फाल्गुनी के चौथे चरण में जा रहे हैं, एक बात समझिएगा, अगर नौकरी छोड़ने का या स्विच करने का विचार बना रहे हैं तो आपको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो सुख सुविधाएं दिला देंगे केतु महाराज आपको, याद रखिएगा। और सुख सुविधाएं कैसी? घर बैठकर। नौकरी अगर छूट गई तो दोबारा मिलने में समस्या आएगी अप्रैल 2025 तक। तो इसलिए डिसीजन बड़ा स्ट्रांग लीजिएगा, सोच समझ के लीजिएगा। कुंभ राशि के लग्न के भाइयों और बहनों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केतु के इस ट्रांजिट में अगर आप ऐसा कोई निर्णय लेने वाले हैं जो कि आपकी नौकरी या फिर आपके रोजगार से संबंधित है, बहुत सोच समझने के बाद में डिसीजन लीजिएगा। 13 अगस्त 2025 को दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाला है। गुरुदेव बृहस्पति जो कि अभी तक राहु के नक्षत्र में चल रहे थे, आपको जैसा आपकी पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि गुरु राहु का चांडाल योग बना हुआ है। देखिए, भाव आधारित चांडाल योग तो अभी भी बना हुआ है, लेकिन जो वो राहु के नक्षत्र में चल रहे थे, भाव आधारित तो अभी भी बना हुआ है, क्योंकि राहु आपके 1st हाउस में बैठे हुए हैं, गुरु आपके 5म भाव में बैठे हुए हैं। राहु के पास में 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं, तो भाव आधारित तो बना हुआ है। लेकिन जो नक्षत्र बेसिस पे था, 13 अगस्त 2025 के दिन वो भंग होने जा रहा है। गुरुदेव बृहस्पति अपने स्वयं के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे और ये अगले वर्ष अगस्त 2025 तक करेंगे। क्योंकि गुरु इस वर्ष अतिचारी हैं, अपना भाव परिवर्तन भी करेंगे। अभी हम सिर्फ आपके जो लिए जो है अक्टूबर तक की चीज लेकर आए हैं कि गुरुदेव बृहस्पति जो है वो आपकी पत्रिका में आपके धन भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही साथ आपके लाभ भाव के स्वामी भी होते हैं। जब कोई प्लैनेट अपने स्वयं के नक्षत्र में गोचर करना शुरू करता है, निसंदेह तौर पर, अब गुरु देखिए पहले अस्त हो गए थे, सारी चीजें चली, अब गुरु पूर्ण युवावस्था में है। पहले राहु के नक्षत्र में चल रहे थे, अब अपने स्वयं के नक्षत्र में जा रहे हैं। पूर्ण रूप से बलवान है, पूर्ण रूप से आपको रिजल्ट देने में समर्थ है। गुरु की स्थिति आपकी पत्रिका में कैसी है ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि गुरु आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में हुए, भाव के तो अच्छे स्वामी हैं, लाभ भाव के स्वामी हैं, धन भाव के स्वामी हैं, अपने ही नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं, तो ये मान के चलिए कि एक्यूमुलेटेड वेल्थ आपकी बढ़ने वाली है। परिवार में किसी शुभ कृत्य का आयोजन हो सकता है, परिवार में वृद्धि देखने के लिए मिल सकती है, भले किसी विवाह संस्कार के द्वारा देखने के लिए मिले या फिर किसी जन्म संस्कार के द्वारा देखने के लिए मिले, ये वृद्धि आपको देखने के लिए मिल सकती है। आपके लाभ में बढ़ोतरी होती दिखाई देती है। डिसीजन कहां सोच समझ कर लेना है? इस भाव में।
कर्म क्षेत्र वाले भाव में। जब आप अपने कर्म क्षेत्र वाले भाव में डिसीजन सही लेंगे तो आपको लाभ भाव में भी बढ़ोतरी होगी, भाग्य के सहयोग से आपको लाभ में बढ़ोतरी होगी। कोई प्रॉपर्टी का सौदा आपका हो सकता है, वहां से भी आपको लाभ में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। माता के स्वास्थ्य में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि शुक्र महाराज जो है ये आपके चौथे घर के स्वामी हैं और केतु का ट्रांजिट आपके शुक्र के नक्षत्र में हो रहा है। माता के स्वास्थ्य में आपको थोड़ी सी विशेष सावधानी बरतने की इन दिनों आवश्यकता रहने वाली है। किसी भी तरीके का कल पर मत छोड़िएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है आपकी माता के स्वास्थ्य में तो उसको आज ही दिखवा लीजिएगा, है ना। प्रॉपर मेडिकल चेकअप कराना आपके लिए आवश्यक है, अपनी माता जी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए। बाकी ओवरऑल यदि देखा जाए तो कुंभ राशि वालों यकीन मान के चलिए कि अब आपकी एक तरीके से लॉटरी खुलने वाली है। ये जो कहते हैं ना कि शनि जाते जाते बहुत कुछ देकर जाते हैं, अब ये वक्त है आपके लिए। ये वक्त है आपके लिए जब शनि महाराज आपको बहुत कुछ देकर जाने हैं। डिसीजन आपको सही लेना है, कदम आपको बढ़ाना है। जैसे ही आप कदम आगे बढ़ाएंगे और परफेक्ट डिसीजन के साथ बढ़ाएंगे, निश्चित तौर पर ये शनि की उतरती हुई 7.5 आपको बहुत कुछ देके जाने वाली है, जैसे कि आपकी लॉटरी खुल गई हो। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है दोस्तों, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।